अब मंदिर में लाइब्रेरी बना करके आप सनातन युग ला करके आप सिर्फ संस्कृत पढ़ा करके, जैसे मदरसा में खाली अरबी पढ़ा करके आप कट्टरता को पैदा करना चाहते हैं, आप आतंक को पैदा करना चाहते हैं, देश की विकास और समृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए सोमनाथ जो भारती जी जो वक्तव्य दे रहे हैं वो उनका जो है निजी वक्तव्य माना जाए, उसको सामाजिक ना माना जाए। और अगर उसे सामाजिक मानते हैं तो मैं उन्हें एक वैज्ञानिक मानने से इनकार करता हूं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर एम.यू. दुआ साहब। दुआ साहब जो इसरो के चीफ हैं सोमनाथ, उन्होंने कहा है यदि देश के मंदिरों में लाइब्रेरी बना दी जाए, मतलब पुस्तकालय बना दिए जाएं, तो देश के युवा मंदिरों की तरफ आएंगे। उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं आप? वो एक वैज्ञानिक हैं, इसरो के चीफ हैं। नेशनल लीडर को मैं अभिनंदन करूंगा और जनता को बताना चाहूँगा कि जहाँ ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, खास करके साइंटिस्ट लोग जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, और इसरो चूँकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और वहाँ पे वैज्ञानिक अगर इस तरह का वक्तव्य देता है तो हास्यास्पद हो जाता है और कहीं न कहीं उनकी दिमाग की एक नट बोल्टू खसक गया हो गया। हम उनको खसकना कहते हैं, ऐसे बिहारी भाषा में अलग भाषा में कहते हैं कि ये बंदा सठिया गया है, तो सठियाना कहते हैं। जो आज हमारा ठीक है, धर्म अच्छी बात है, धर्म होना चाहिए, हर देश का धर्म होना चाहिए, लेकिन राजधर्म सबसे उत्तम है। और उसके अंदर अगर आप कट्टरता लाते हैं, अगर आप भेदभाव लाते हैं, एक समाज और एक कम्युनिटी को आप जो है उसको कहते हैं, तो क्या कॉलेज में, स्कूल में और बाकी जो गवर्नमेंट की जो पुस्तकालय है वो बंद हो जाए और मंदिर में हो? तो मंदिर में आप भेजने का मतलब यह है कि युवा को आप जो है सनातन की तरफ मोटिवेट करना चाहते हैं। आप उसी तरह से जो राजा लोग, जैसे पहले साधु संत लोग स्टूडेंट को गोकुल चलाया करते थे, पेड़ों के नीचे बैठ करके पढ़ाते थे, आप उसी तरह से उसी युग को ला करके आप कहीं ना कहीं असमानता की खाई को बढ़ाना चाहते हैं। आप जो है क्षुद्र और जो बहुसंख्यक की जो आपने परिपाटी बनाई है कि जो ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, ये जो नाय है, ये यादव, ये इन तरह के चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने का ये लोग जो है दिमागी पैदल हो गए हैं। जहाँ पे साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, जहाँ पे हम साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आगे बढ़ करके जापान हमसे आज 20 गुना आगे बढ़ा हुआ है, आज हम 20 गुना नीचे हैं और फिर आप जो है 100 गुना नीचे डालना चाहते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य बहुत ही भोड़ी और बहुत ही नासमझ वाली बात है। इसका कंडेम होना चाहिए कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना मदरसा में, बल्कि हमारे अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेज हों, अच्छे संस्थान हों, जहां बच्चों को पढ़ाया जाए और सभी विषय को पढ़ाते हुए एक उत्तम उसकी सोच समृद्धि लानी चाहिए। लेकिन सोमनाथ जी ने जो बयान दिया है कि मंदिर जहां है वहां पुस्तकालय बनाए जाएं, उनसे युवा आएंगे, पढ़ने भी आएंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे देश में तो जातिवाद है, दलितों को, शूद्रों को, अति पिछड़ों को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। तो वो जो लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे हैं मंदिरों में, वो किसके काम आएंगी? भाई मुझे एक बात बताइए जर्नलिस्ट महोदय, सोमनाथ भारती जी, क्या आप पूछिए पंडितों से जिन्होंने दुकान खोल रखा है, जहाँ पे प्रसाद के नाम पे, जहाँ पे घी चढ़ रहा है, जहाँ पे फ्रूट चढ़ रहा है, जहाँ पे पैसे चढ़ते हैं, जहाँ पे सोना चांदी चढ़ता है, कम हो गया है क्या? कम हो गया है कि बाकी नौजवानों को भी बुलाना चाहते हैं? लेकिन सबसे पहले आप ये कहिए कि जो बहुसंख्यक जिनको मंदिर में प्रवेश करने पे प्रतिबंधित है, जहाँ पे कहा जाता है कि मंदिर के आसपास भी आप साया नहीं फूटेगा, आप उनको तो पहले घुसने दीजिए, पहले वहाँ की व्यवस्था तो बदलिए, पहले वहाँ जो है जो क्षुद्र लोग हैं, जो लोग दबे कुचले लोग हैं, अति पिछड़ा है, आदिवासी हैं, उनको मंदिर का पुजारी तो बना दीजिए। अरे लाइब्रेरी तो अलग चीज़ है। लाइब्रेरी के मतलब होता है, ठीक है आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका सही जो है आपका श्लोक आना चाहिए, आप सही तरीके से पूजा कर सके तो ठीक है, उसके लिए स्कूल कॉलेज है, आप वहाँ भी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की पहले व्यवस्था तो बदल दीजिए। व्यवस्था बदलेंगे नहीं, चोर उचक के प्रधानमंत्री होगा। दुआ साहब, सवाल यह भी उठता है कि वो कह रहे हैं कि मंदिरों में लाइब्रेरी बनाई जाए, उससे बच्चे पढ़ेंगे भी, युवा पढ़ेंगे भी और
भगवान का नाम भी लेंगे। बच्चे पढ़ेंगे। मैं जर्नलिस्ट महोदय पूछना चाहता हूं कि किस तरह के बच्चे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? क्या स्वर्ण के बच्चे पढ़ेंगे या क्षुद्र के बच्चे पढ़ेंगे? पहले ये तो क्लियर करें। क्या जो है बहुसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे या अति पिछड़ा पढ़ेंगे या मिनोरिटी मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे? बच्चे जो बच्चे होते हैं, बच्चे का कोई जात, कोई धर्म, कोई ऊंच और नीच नहीं होता है। क्या आप मुसलमान के बच्चे को भी मंदिर की लाइब्रेरी में पढ़ने की इजाजत देंगे, घुसने की इजाजत देंगे? फिर बात कीजिए ना, सर्वधर्म सभी लोग, एक जो है लाइब्रेरी होता है, एक स्कूल होता है, एक कॉलेज होता है, वहां धर्म कर्म नहीं होता। वहां हर एक जनता, हर एक नागरिक भारत का कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे सिख का बच्चा हो, चाहे जैन का बच्चा हो, चाहे वो जो है बुद्धिस्ट हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो बच्चा वहां एडमिशन लेता है, वो पढ़ाई करता है। आप लाइब्रेरी के अंदर क्या ये व्यवस्था कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आपके वक्तव्य को मैं सर आंखों पे लूंगा, और अगर आप नहीं करते तो आप लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में आप जो है नफरत का बीज बो रहे हैं, और ये बीज सही नहीं है। इसका कंडेम होना चाहिए। इसका जो है इस वक्तव्य का जितना काट हो, जितना इसका भर्त्सना की जाए वो कम है। तो क्या शिक्षा की आड़ में युवाओं का हिंदूकरण किया जा रहा है? ये भाई कुछ लोग हिंदूकरण कर रहे हैं, कुछ लोग जो है मुस्लिमकरण कर रहे हैं, कुछ लोग बुद्धिज्म कर रहे हैं, कुछ यही कर रहे हैं। कोई 2 बच्चा, कोई 4 बच्चा, अब हिंदुओं भी कहने लगे हैं कि मेरे भी 4, 5, 6 बच्चे होने चाहिए। तो इस तरह से आप जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप रोजगार खत्म करने की बात नहीं कर रहे हो, आप सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हो, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात कर रहे हो कि किसी तरह से इन प्रकार तरीके से मुझे सत्ता मिल जाए और बाकी समाज और देश जाए भाड़ में, हमें क्या लेना। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच हमारे देश को, हमारा देश जो आगे जाना चाहिए था, विश्व गुरु बनना चाहिए था, वो आज 100 साल पीछे चला गया। कहीं युवाओं को ये धर्म से तो नहीं जोड़ना चाहते हैं इस तरह के बयान देकर के सोमनाथ? युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को गलत दिशा दिया जा रहा है, इसका मैं कंडेम करता हूं। और युवा जो आज हमें समाज के अंदर एक रोशनी दिया है, एक दशा दिया है, उन लोगों ने ही आज शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। आज जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक युग आया है, जहां पे ड्रोन की बात कर रहे हैं, जहां पे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, जहां पे कार हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, उनको जो है आप कुंठित करना चाहते हैं। आप उनको एक बड़ा सा टीका और जो है चोगा पहना कर करके आप जो है मंदिर में बैठा देना चाहते हैं, और इस तरह से आप 56 भोग खाना चाहते हैं, जो ये सरासर गलत है। लेकिन इन्होंने जो चंद्रयान भेजा था वहां पर भी हिंदू शिव शक्ति पॉइंट घोषित किया है। ये धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं हर चीजों को? मैं यही तो कह रहा हूं महाशय जी कि चंद्रयान की बात हो रही है, मंगलयान की बात हो रही है, आप आसमान में उड़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और वहां कह रहे हैं कि मैं वहां तो आश्रम बनाऊंगा, वहां तो ले जाकर के बच्चों को जो है हम मंदिर बना करके वहां पे लाइब्रेरी बनाऊंगा और उनको ये करूंगा। तो आप जो है आप विकास की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, आप विनाश की बात कर रहे हैं, आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को कुंठित कर रहे हैं, आप जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करना चाहते हैं। ये जो अनेकता का देश है हमारा, जो है कई तरह के 4342 जातीय प्रजातियां यहां रहती है, 256 भाषा भाषी बोलते हैं। हम सब लोग अनेकता में एकता का फूल, गुलदस्ता, एक जो है उगता हुआ और खुशबूदार एक बगीचा बना करके हम रहते हैं। आप उसको गंदा करना चाहते हैं, तो इस तरह के सोच वाले को इनको फांसी लगा देना चाहिए, इनको इंडिया गेट पे ले जाकर करके गोली मार देना चाहिए। ऐसे लोग जो वक्तव्य देते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो बंटवारे की बात करता है, नफरत की बात करता है, तो उसको जो है चौराहे पे लेकर गोली मार देना चाहिए। एक तरफ जो है सोमनाथ कह रहे हैं कि मंदिरों में पुस्तकालय खुले, वहां युवाओं को लाया जाए, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो सभी मदरसे खत्म किए जाएं। आखिर ये भेदभावपूर्ण नीति क्यों? ये तमाम
जैसे सोमनाथ भारती जैसे बहुत सारे मुल्ला लोग जो है अपने को मीडिया में लोगों में सुरखरू बनने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जो है मानसिक रूप से बीमार हैं और ऐसे मानसिक रोगों का इलाज जो है एम्स में होना चाहिए। इनकी बातों को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए, इनको जो है ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको जो मीडिया जो जगह दे देती है ऐसा ना करें। मीडिया भी चटपटा न्यूज़ बना देती है और इन लोगों को दिखाती है तो हम मुख्य मुद्दा से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आज जो लोकतंत्र का त्यौहार चल रहा है उसमें भी कमोबेश हमारा मुख्य मुद्दा कहीं खो गया है और हम नफरत की राजनीति में, हिंदू मुस्लिम के राजनीति में और ये दे देंगे वो दे देंगे, भैंस दे देंगे, भैंस ले लेगा, मंगलसूत्र ले लेगा, बांट देंगे, बच्चों में बांट, तो ये तमाम ऐसी ऐसी गंदे चीज़ें जिनको कोई मतलब नहीं, रिलीवेंट नहीं है, ऐसी बातें ले करके जो लोग कर रहे हैं ये सब लोग एक तरह से एक बीमारी है जिसको हम मानसिक बीमारी कहते हैं और इनका इलाज एम्स में होना चाहिए ऐसे लोगों का। और इनसे हमारा देश का जो है बंटाधार हो रहा है उससे हमें बचना होगा। हमारे नौजवान जो 65 करोड़ भारत के अंदर रहते हैं अब वो पढ़ने लिखने लगे हैं, समझदार होंगे हैं, वो मानवाधिकार का रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स का उनको एक आवाज मिली है जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने दिया है 37 वर्षों से, तो उनको आगे लेके चल रहे हैं। अब हमारा देश आगे बढ़ेगा, ऐसे बतौलोबाजों से हम लोग दूर रहेंगे और ऐसे लोगों को हम लोग जो है बायकॉट करते रहेंगे। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ कलाम, वो भी तो मदरसे से पढ़े हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि मंदिर में जो पुस्तकालय बनेंगे उनसे भी कोई जो है कलाम जैसा वैज्ञानिक पैदा हो जाए? देखिए, कलाम साहब एक अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे सोच वाले रखते थे। उन्होंने पेपर भी बेचा, उन्होंने मदरसे में भी पढ़ा, उन्होंने सारे सब्जेक्ट का, जब तक साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब नहीं पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट नहीं होता। खाली जो है पोल साइंस पढ़ने से, खाली जो है सिविल चीज़ें पढ़ने से वो कोई नहीं बनता। पॉलिटिकल जो है इंटायर पॉलिटिक्स का कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है जिससे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे अनर्गल बातें कर करके वो कोई आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए अगर हम अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो एक विलक्षण शक्ति के व्यक्ति थे। ऐसे हमारे वहाँ पे कोई जात और पात नहीं, सभी धर्मों को लोगों ने उनको सराहा, उनको माना, एक अच्छा राष्ट्रपति माना। लेकिन बहुत सारे और भी आ रहे हैं जो कुंठित हैं, कहीं न कहीं जात और पात से हैं। आज हमारे राष्ट्रपति हैं, हम उनको श्रद्धा से देखते हैं, एक भारत के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन उनको क्या किया गया था? उनको आदिवासी हैं, लेकिन उनको आदिवासी का स्टेटस मिला क्या था? वो आए तो उनको जो है उनको नहलाया धुलाया गया, उनकी जो है शुद्धिकरण किया गया, फिर राष्ट्रपति भवन में ले जाया गया, फिर आपने जो है पार्लियामेंट नया बना, आप उसमें जाने नहीं दिया, आपने मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया। तो इस तरह की भेदभाव से देश का नाक कटता है और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, देश हित में सोचना चाहिए। देश का जो हम धर्म है, राष्ट्र धर्म को हमें निभाते हुए अपने तमाम धर्मों को भी निभाएं, उसमें कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आप नफरत की बीज ना बोएं। और जो लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सोमनाथ जी हो, ये सब लोग जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से समाज को सचेत रहने की आवश्यकता है।